बच्चे के पैदा होने के बाद जितना जरूरी उसका जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है, उतना ही जरूरी किसी व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद उसका मृत्यु प्रमाण पत्र या डेथ सर्टिफिकेट बनवाना है। अब ये इतना ज़रूरी क्यों है? अगर मान लो आपकी फैमिली में से किसी पर्सन की डेथ हो जाती है, चाहे किसी भी वजह से डेथ होती है, और उसके नाम से जो भी संपत्ति है, चाहे बैंक अकाउंट हो, उसका इंश्योरेंस हो या किसी भी तरह का पैसा हो, अगर वो आपको लेना है या उसकी फैमिली को लेना है तो उनका डेथ सर्टिफिकेट जरूरी होता है। और दोस्तों एक केस ये भी है, अगर फैमिली में से पति की डेथ हो जाती है तो उसकी पत्नी को पेंशन लेने के लिए पति का मृत्यु प्रमाण पत्र जरूरी होता है। तो आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि हम ऑल इंडिया का, चाहे आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हो, मृत्यु प्रमाण पत्र का ऑनलाइन फॉर्म कैसे भर सकते हैं, फॉर्म कैसे भरना है, क्या प्रोसेस है, क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है। सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं कि किसी भी व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए हमारे पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए सबसे पहले तो हमें 2 गवाहों की ज़रूरत होती है। गवाह आसपास में से कोई भी हो सकता है। उन 2 गवाहों की कौन सी आईडी लगेगी? उन दोनों का आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी और एक फ़ोटो लगेगा। इसके अलावा जिस पर्सन की मृत्यु हुई है उसकी फैमिली में से किसी भी एक व्यक्ति की आईडी लगेगी, यानी आधार कार्ड और एक फ़ोटो लगेगा। तो 3 आदमी की आईडी तो ये हो गई। इसके अलावा जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसकी क्या आईडी लगेगी? उसका आधार कार्ड हो तो वो चल जाएगा, अगर उसकी कोई आईडी नहीं है तो फिर भी मृत्यु प्रमाण पत्र बन जाएगा। इसके अलावा और कौन सा प्रूफ चाहिए? जब किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होती है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, तो उसके क्रियाक्रम के लिए कुछ सामान लाया जाता है। उसके लिए एक अलग से दुकान होती है रजिस्टर्ड। जब वहाँ से उसका सामान लाया जाता है तो वहाँ से एक पर्ची मिलती है। जैसे अगर मैं मोमडनों की बात करूँ तो वहाँ पर जब हम कफन लाते हैं तो वहाँ पर एक पर्ची मिलती है जिसमें व्यक्ति जो मरा है उसकी डिटेल होती है, उसका नाम होता है। तो वो पर्ची यहाँ पर मृत्यु प्रमाण पत्र में ज़रूरत हमको पड़ती है। उसके बाद हम सब डॉक्यूमेंट को लेकर ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं। ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के बाद जो भी हमारा नगर निगम या डेथ अथॉरिटी होती है वहाँ पर जाकर हमको फॉर्म को सबमिट करना होता है। फॉर्म को सबमिट करने के बाद कुछ दिन बाद हमारा डेथ सर्टिफिकेट बन जाता है, और डेथ सर्टिफिकेट बनने के बाद उसको हम प्रिंट आउट निकलवा कर रख सकते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि डेथ सर्टिफिकेट को हम ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप इस वेबसाइट पर आ जाएगी। इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पर आपसे मांगा जाता है यूज़र आईडी और पासवर्ड, लेकिन हमने अभी तक यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो हम यहाँ पर जाएंगे, जनरल पब्लिक साइन अप पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले एक नोट दिखाया गया है। अगर व्यक्ति की डेथ को केवल 21 दिन हुए हैं तो यहाँ से उनका डेथ सर्टिफिकेट आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर 21 दिन से ज़्यादा हो चुकी है तो यहाँ से डेथ सर्टिफिकेट आप अप्लाई नहीं कर सकते। उसके लिए फिर आपको अपनी डेथ अथॉरिटी यानी म्यूनिसिपैलिटी में ही जाना होगा, वहीं से आप डेथ सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। हमारी जो डेथ हुई है वो 21 दिन से कम हुई है अभी, तो यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले यूज़र नेम पूछा जाता है। तो जिस भी व्यक्ति की यहाँ पर डेथ हुई है उसका नाम डालेंगे, और फैमिली में से किसी का भी मोबाइल नंबर डालेंगे, ईमेल आईडी यहाँ पर डालेंगे, और यहाँ पर पूछा जाता है डेट, यानी किस दिन डेथ हुई है तो वो यहाँ पर डेट आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद पूछा जाता है स्टेट का नाम क्या है, तो स्टेट का नाम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का नाम पूछा जाता है। डिस्ट्रिक्ट के बाद सब डिस्ट्रिक्ट पूछा जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपका विलेज या टाउन जो भी हो वो यहाँ पर आपसे पूछा जाता है। जब आप विलेज या टाउन सेलेक्ट कर देंगे तो उसके बाद यहाँ पर पूछा जाता है रजिस्ट्रेशन यूनिट, यानी आपकी सिटी में या आपकी लोकेशन में जो भी यूनिट होगी जहाँ पर भी डेथ सर्टिफिकेट बनता होगा उनका यहाँ पर नाम आ जाएगा। उस नाम को यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ये कैप्चा कोड दिखाया गया है, इसको फिल करेंगे और रजिस्टर पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा और आपकी ईमेल पर एक मैसेज आ जाएगा। तो आप अपनी ईमेल पर आएंगे। ईमेल पर आने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपको यूज़र आईडी मिलेगा और यहाँ पर क्लिक हेयर का ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक करके आप अपनी यूज़र आईडी का पासवर्ड सेट कर सकते हैं। पासवर्ड सेट करने के लिए आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा। यहाँ पर यूज़र आईडी आप डालेंगे और जो भी पासवर्ड आप बनाना चाहते हैं वो पासवर्ड यहाँ पर आप फिल करेंगे। हम दोबारा से वेबसाइट पर आ जाते हैं क्योंकि हमने यूज़र आईडी और पासवर्ड पहले बनाया हुआ है। तो हम यहाँ पर कैंसिल पर क्लिक कर देते हैं। कैंसिल पर क्लिक करने के बाद जो भी यूज़र आईडी आपकी है वो यहाँ पर डालेंगे, पासवर्ड यहाँ पर फिल करेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे और लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, बर्थ का और डेथ का। बर्थ सर्टिफिकेट आपको कैसे अप्लाई करना है वो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हमको करना है डेथ सर्टिफिकेट अप्लाई, तो इस वाले ऑप्शन पर जाएंगे, ऐड डेथ रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने फॉर्म इस तरीके से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको सभी डिटेल को फिल करना है। डिटेल को आपको कैसे फिल करना है, सबसे ऊपर यहाँ पर लैंग्वेज वाला ऑप्शन है, इन दोनों को यहाँ पर आपको ऐसे ही छोड़ देना है। उसके बाद सबसे पहले आता है डेट ऑफ डेथ,
यानी व्यक्ति की जो मृत्यु हुई है किस दिन हुई है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मेल है या फीमेल है। उसके बाद व्यक्ति की एज कितनी है यहाँ पर वो डालेंगे ईयर में। यहाँ पर ईयर में जितनी भी एज हो, यहाँ पर मैं केवल एग्जाम्पल के लिए डाल रहा हूँ, जो भी एज हो वो यहाँ पर आप फिल करेंगे। उसके बाद व्यक्ति का नाम डालेंगे, अगर उनके पास डॉक्यूमेंट कोई था तो डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर उसका नाम फिल करेंगे। अगर उनका कोई लास्ट नेम या सर नेम था वो यहाँ पर आप डालेंगे। अगर आधार कार्ड उनके पास था तो आधार नंबर डालेंगे, नहीं तो इसको आप खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर पूछा जाता है प्लेस ऑफ डेथ, यानी डेथ कहाँ पर हुई है, तो घर पर हुई है तो यहाँ पर इस पर टिक कर देंगे। हॉस्पिटल में हुई है तो हॉस्पिटल को भी आप टिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखा है प्लेस ऑफ डेथ, यानी प्रॉपर एड्रेस डालना है, जिस जगह भी डेथ हुई है। मकान नंबर डालना है, एड्रेस डालना है, लोकेलिटी डालना है, सिटी का नाम, पिन कोड, ये सभी चीज़ें आपको फिल करनी है। उसके बाद यहाँ पर पूछा जाता है हस्बैंड या वाइफ की इन्फॉर्मेशन। अगर व्यक्ति शादीशुदा था तो उसकी जो भी हस्बैंड या वाइफ होगी उसका नाम और बाकी डिटेल डालेंगे, मोबाइल नंबर वगैरह, तो यहाँ पर वे सभी चीज़ें आप फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर फादर की इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है, फादर का नाम डालेंगे, फादर का आधार नंबर और मोबाइल नंबर डालेंगे। अगर फादर का आधार कार्ड नहीं है तो उसको खाली छोड़ सकते हैं, या फादर का मोबाइल नंबर भी नहीं है तो उसको भी यहाँ पर आप खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मदर इन्फॉर्मेशन, मदर का यहाँ पर नाम डालेंगे, और अगर मदर की बाकी डिटेल नहीं है तो उसको भी यहाँ पर आप खाली छोड़ देंगे। उसके बाद फिर से हमें एड्रेस वाला ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर पूछा जाता है कि डेथ के समय व्यक्ति का एड्रेस क्या था, तो प्रॉपर एड्रेस यहाँ पर आप फिल करेंगे जो भी डॉक्यूमेंट में हो। उसके बाद नीचे आ जाएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे तो ऊपर का जो भी एड्रेस होगा वो यहाँ पर नीचे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं नाम में मैंने ABC लिखा है, क्योंकि मुझे डेमो वीडियो बनानी है, केवल आपको समझाने के लिए मुझे वीडियो बनाना है। उसके बाद यहाँ पर एड्रेस वाला ऑप्शन है, अगर आप इस पर टिक करेंगे तो ऊपर का जो भी एड्रेस होगा वो यहाँ पर फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आधार की इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है, अगर व्यक्ति का आधार कार्ड है तो यहाँ पर डाल सकते हैं, और यहाँ पर पिन कोड डालेंगे और यहाँ पर डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करेंगे। सभी डिटेल अच्छी तरीके से फिल करने के बाद यहाँ पर सेव पर क्लिक करेंगे। फॉर्म को सेव करने के बाद अब हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर कुछ आपसे अलग डिटेल्स मांगी जाती है। सबसे पहले यहाँ पर पूछा जाता है धर्म कौन सा है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी हो वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर ऑक्यूपेशन पूछा जाता है कि जिस व्यक्ति की डेथ हुई है वो काम क्या करता था, तो वो यहाँ पर आप डालेंगे। उसके बाद पूछा जाता है कि व्यक्ति की डेथ क्या मेडिकल या हॉस्पिटल में हुई है, तो यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग आप यस या नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद पूछा जाता है कि उनके पास कोई डेथ का सर्टिफिकेट है हॉस्पिटल से, तो यस या नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर पूछा जाता है कि व्यक्ति की डेथ किस बीमारी से हुई है, अगर आपको बीमारी पता है तो यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर पूछा जाता है अगर महिला की डेथ हुई है और वो प्रेग्नेंट थी तो यहाँ पर उसका मंथ और ईयर यहाँ पर आपको फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर पूछा जाता है कि जिस व्यक्ति की डेथ हुई है क्या वो स्मोक करता था, उसके बाद या तंबाकू खाता था, तो यहाँ पर आप यस या नो में फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि व्यक्ति की अगर डेथ हुई है कि वो पान मसाला खाता था, तो यहाँ भी नो पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर पूछा जाता है कि जिस व्यक्ति की डेथ हुई है क्या वो शराब पीता था, तो यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग आप यस या नो पर क्लिक कर सकते हैं। अब लास्ट में आपसे पूछा जाता है कि डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन, यहाँ पर व्यक्ति का आप आधार कार्ड या जो भी डॉक्यूमेंट हो वो अपलोड कर सकते हैं, या जो भी उसका क्रियाक्रम की जो पर्ची मिली है वो यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप सिंपली से सेव पर क्लिक करेंगे। सेव पर क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म सक्सेसफुल सेव हो जाएगा और आपके सामने इस तरीके से एक प्रिंट आ जाएगा। इसको आपको नीचे आना है, नीचे आने के बाद फाइनल सबमिट पर क्लिक करना है। फाइनल सबमिट पर क्लिक करने के बाद आप अपने फॉर्म में कोई भी करेक्शन नहीं कर पाएंगे। अब हमारे सामने फॉर्म की PDF आ चुकी है। इस PDF को आपको प्रिंट आउट निकलवा के रख लेना है। ऑनलाइन जो फॉर्म का पूरा काम था वो कंप्लीट हो चुका है। अब जान लेते हैं कि आगे आपको क्या करना है। सबसे पहले जो मैंने फॉर्म फिल करके आपको दिखाया है, इस फॉर्म को आपको प्रिंट निकलवा लेना है, और प्रिंट निकलवाने के बाद जो भी मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताया है, 2 गवाह के डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको लेने हैं और एक फैमिली में से किसी भी पर्सन का यहाँ पर डॉक्यूमेंट लेना है। उनको यहाँ पर अटैच करना है, उनका पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी लगाना है। इनको लेकर आपको अपने नगर निगम या म्यूनिसिपैलिटी में जाना है जहाँ भी आपका फॉर्म जमा होता है। वहाँ पर जाने के बाद आपको एक ऑफलाइन वाला डेथ का फार्म भी दिया जाएगा, उस फार्म को भरना है। उस फार्म को भरने के साथ आपको ये सभी डॉक्यूमेंट यहाँ पर सबमिट करने हैं। सभी जगह ऑफलाइन का प्रोसेस थोड़ा थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन ऑनलाइन का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम है। जैसे अगर हमारे यहाँ की बात करें उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर ऑफलाइन का प्रोसेस क्या है, अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है और डेथ होने के बाद जो भी नगर निगम का सुपरवाइज़र होता है, सफाई कर्मचारी का, उसका भी यहाँ पर लेटर पैड लगता है। तो ऑफलाइन प्रोसेस मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि सभी जगह का ये अलग होता है। जो ऑनलाइन प्रोसेस है, जो बेसिक डॉक्यूमेंट लगते हैं वो मैंने यहाँ पर आपको बता दी है। यहाँ पर एक बात और क्लियर कर देते हैं, अगर व्यक्ति की जो डेथ है 21 दिन से ज़्यादा हो चुकी है, मान लो 5 महीने हुए हैं, 6 महीने हुए हैं, 2 महीने हुए हैं, या 2 साल या 10 साल हो चुके हैं डेथ हुए,
तो उसका यहाँ पर डेथ सर्टिफिकेट कैसे बनेगा, उसका ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरेगा, बाकी प्रोसेस सारा सेम है। उनको क्या करना है, अपने म्यूनिसिपैलिटी में जाना है, वहाँ पर जाने के बाद वो डेथ सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ से बनवा सकते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो, आपका काम हुआ हो, तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।